हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेटर ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कुछ इस टाइप का कैलकुलेटर ऐप बनाने वाले हैं, इंटरेक्टिव वे वाला। इसमें हमारा डिलीट डिलीट सब ऑपरेशन रहेगा, जितना कैलकुलेटर में ऑपरेशन रहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये +6 में करता हूँ इक्वल टू 14, ये सारा ऑपरेशन करेगा। यहाँ से डिलीट भी करता है, देन यहाँ से मल्टीप्लाई भी होगा ये, यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं हम। इसमें सारा फंक्शन आएगा। कुछ इस टाइप का मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ कैलकुलेटर ऐप। तो चलते हैं हम अब ओपन करते हैं हम यहाँ से VS कोड। देन यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे फाइल। तो फाइल का नाम रहेगा हमारा index.html। मैं क्रिएट कर लिया index.html फाइल। इसमें मेरा इंडेक्स का सारा फाइल रहेगा। देन यहाँ से इसको करता हूँ क्लिक एंड इंटर, देन टैब टैब। इसका टाइटल क्या रहेगा, कैलकुलेटर ऐप। कैलकुलेटर ऐप, देन यहाँ से कर दिया टैब। टैब वो बॉडी में आ गया। एंड सबसे पहले हमको कैलकुलेटर ऐप बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देन उसके अंदर वो सारा एलिमेंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक क्रिएट करना चाहते हैं स्ट्रक्चर, जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सो हम लोग बॉडी के अंदर हैं अभी। इसको यहाँ से अपने कट, यहाँ से इसको हम्म, ये ठीक है। ये हम आगे बॉडी के अंदर सबसे पहले एक डीप डॉट, एक कंटेनर लेंगे। सबसे पहले हम एक लेते हैं डीप डॉट कंटेनर। दस उस कंटेनर के अंदर एक कैलकुलेटर नाम का और एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। डीप डॉट कैलकुलेटर, इसके अंदर और एक कैलकुलेटर क्रिएट कर दिए हम कंटेनर। इसका मतलब ये रहेगा, जो जितने इनपुट्स के बटन्स रहेंगे उसमें इसको होल्ड कराएंगे इसके अंदर। देन कहीं इधर उधर अफरा तफरी ना मच जाए हमारे बटन्स की, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। देन इसके बाद एक रहेगा इनपुट, जहाँ पर मेरा इनपुट का डिटेल्स शो करेगा। उस टाइप का कुछ हम यहाँ पर लेंगे। इनपुट ले लिया, इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट। देन प्लेस होल्डर एक यहाँ पर कर देते हैं। प्लेस होल्डर इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट वहाँ पर कुछ सजेशन में आएगा, जैसे कि लाइक मैं भी कर देता हूँ यहाँ 0। देन उसके बाद इसका एक आईडी दे देता हूँ, ताकि इसको मैं इस इनपुट फील्ड को मैं टारगेट कर सकूँ। आउटपुट स्क्रीन, इसको मैं दे दिया यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन। देन इसके बाद ये मेरा काम यहाँ से हो गया। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा बटन, जिससे हमें सारे कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, मल्टीप्लाई कर पाऊँ, डिवीजन सब्ट्रैक्शन ऑल कर सकता हूँ। सबसे पहले एक बटन लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक बटन लिया, उसमें एक फंक्शन लगाया ऑन क्लिक। उस बटन के अंदर एक लगाया ऑन क्लिक, इसको मैं कर दूंगा क्लियर। जिससे इस बटन को कोई क्लिक करे तो देन उसका क्या हो जाए,
सारा जो डेटा है वो क्लियर हो जाए। तो देन इस बटन का नाम क्या रख दूंगा मैं, CL से क्लियर। देन इसी टाइप का मैं सारा बटन बनाऊंगा, डिलीट, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन जो भी है वो सारा मैं इसी टाइप के बटन से बनाऊंगा। सो अभी मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C, देन यहाँ से B करता हूँ। ये क्लियर के लिए मैंने क्रिएट किया, देन एक करता हूँ मैं डेल डिलीट के लिए। सो यहाँ से डिलीट हो गया। और इसके बाद एक करूँगा डिवाइड के लिए, देन एक मल्टीप्लाई के लिए, और उसके बाद जा 7 6 4 5 3 2 ये जितने सारे नंबर होते हैं, देन एक उसके लिए करना पड़ेगा। तो अभी मैं देखता हूँ हमारा कैलकुलेटर ऐप कैसा दिखता है। सो अभी इसको करता हूँ लाइव सर्वर में ओपन। तो हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है कि यहाँ इनपुट बटन है, तो यहाँ से क्लियर है। तो इसको सबसे पहले हम डिजाइन देंगे। डिजाइन देने के लिए हमको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा CSS फाइल। सो CSS फाइल क्रिएट, तो हम लोग यहाँ दे देते हैं स्टाइल डॉट CSS। ये हो गया स्टाइल डॉट CSS, इसको दे दिया। देन यहाँ से हम यूनिवर्सल एक टैग लगा देते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल टैग। देन यहाँ से देते हैं मार्जिन, मार्जिन एंड पैडिंग, यानी कि M0 प्लस P0, मार्जिन 0 पैडिंग 0। इसको देते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ताकि ये बॉक्सिंग को अपनी अलाइनमेंट में फिक्स करके रख सके, ताकि ये अफरा तफरी कहीं नहीं मचने दे। जिसमें इसमें रिमूव इसको रिमूव कर देंगे, जितने इसके सारे स्पेसेस आते हैं उस टाइप का ये इसको सारा को रिमूव कर देगा। तो चलते हैं हम उसको भी कर देते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर है, सो मैं उसको उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ से करता हूँ बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ हैशटैग PCO। ये कलर कॉम्बिनेशन का नेम है हैशटैग का, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत लगभग याद है। कुछ इस टाइप का ये वाइट कलर का होता है। सो फॉन्ट फैमिली, मैं यहाँ फॉन्ट फैमिली भी यूज कर सकता हूँ स्नैप सेरिफ। देन इसके बाद आउटर लाइन, आउटर लाइन मैं यहाँ से कर देता हूँ नन। देन इस CSS फाइल को इस HTML फाइल के साथ लिंक अप करना पड़ेगा, लिंक डॉट CSS एंड देन स्टाइल डॉट CSS, ये हमारा आ गया। तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, एंड इसको करता हूँ यहाँ से ऑन। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ से परसेंटेज इसका बढ़ा देता हूँ 100। बैकग्राउंड इसमें तो कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद डॉट जो कंटेनर है, सो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके लाता हूँ ताकि मेरा कोड होता हुआ दिखे। डॉट कंटेनर जो है उसको हाइट 100 VH कर दो, हाइट 100 VH। इसका जो डिस्प्ले रहेगा वो हो जाएगा फ्लैक्स, एंड जस्टिफाई कंटेंट हमारा हो जाएगा सेंटर, एंड अलाइन आइटम हो जाएगा हमारा सेंटर। सो ये हमारा कैलकुलेटर सेंटर पे आ गया। हाइट टॉप से VH दे दिया 100। सो अब देन इसके बाद जो हमारा कैलकुलेटर है उसको हम एक देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं। सो इसका जो हमारे बटन्स वगैरह आएंगे, सो उसको मैं डिजाइन दूंगा।
सो मैं अब टारगेट किया जिसके अंदर मेरे सारे बटन्स आएंगे उसको मैं टारगेट किया हूँ। सो इसका अंदर रहेगा बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर मैं इसी यही वाला यूज करता हूँ, हैशटैग। देन इसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है, सॉरी इसका जो बॉर्डर है उसको दे देता हूँ नन। अभी के लिए जो मेरा टेक्स्ट वगैरह आएंगे उसमें बॉर्डर रहेगा नन। देन इसका जो बॉर्डर रेडियस रहेगा उसको दे देता हूँ 30 पिक्सल अभी के लिए। सो इसको करता हूँ रन एंड 30 पिक्सल हो गया बॉर्डर। उसका जो बॉक्स आएगा मेरा, बॉक्स का शैडो, बॉक्स का जो शैडो रहेगा उसको देता हूँ इंसर्ट। सो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड 12 पिक्सल। पूरा इसको वाइट दे दूंगा मैं, पूरा वाइट रहेगा। देन इसके बाद कॉमा, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड 12 पिक्सल, इसको भी दे दिया। सो इसको देता हूँ एक आरजीबी कलर। सो इसको दे दिया आरजीबी कलर। देन आरजीबी कलर देने के लिए सबसे पहले हमको देना पड़ेगा 0,0,0,16। सो इस एक ब्लैक का आरजीबी कलर हो गया। देन इसके बाद हम लोग को देना पड़ेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले ग्रिड। एंड इसके बाद हमको लगाना पड़ेगा ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट। एक ग्रिड टेम्पलेट नाम का कॉलम आता है उसको हम लोग यूज करेंगे ताकि एक हमारा जो कॉलम आएगा उसमें हम 4 कैटेगरी को ही रखेंगे। जस्ट लाइक अब मैं बताता हूँ, जैसे कि 4 बटन ही रहेंगे एक कैटेगरी में, जैसे से 9, 7, 8 एंड देन प्लस या फिर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन। सो कुछ इस टाइप का रहेगा। सो उसको मैं ले लिया। देन उसके बाद रिपीटेड लगा देता हूँ। रिपीटेड मेरा क्या रहेगा, 4 इंटू 68 पिक्सल में, 68 पिक्सल में फिक्स करता हूँ इसको। तो ये हमारा एक कुछ इस टाइप का आ गया। अभी मैं इस टेक्स्ट को मैं नहीं लिया हूँ। सो अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ। सो मेरा डिस्प्ले कुछ इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर 3 टेक्स्ट है तो 3 टेक्स्ट दिख रहा है। मैं यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट को भी एडिट कर सकता हूँ बट मैं अभी नहीं करूँगा। सो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर HTML पे। देन इसको अभी हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा। मैं अपना सारा यहाँ जितना बटन्स है पहले मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आता हूँ। देन इसके बाद हम इसमें एक लगाएंगे। सो इसमें करता हूँ सो कंट्रोल C, देन कंट्रोल V। इसमें जो डिलीट फंक्शन है, डिलीट फंक्शन को ना हटा के तो अभी मैं यहाँ करता हूँ डिस्प्ले। देन यहाँ पर दे दिया डिस्प्ले। ये मेरा डिस्प्ले क्या करेगा, जो डिवाइडेड का मॉड्यूलर का जो सिंबल रहता है इसको मैं यहाँ पर देता हूँ। देन इसके अंदर में जो इनपुट शो होगा सो उसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो इसी को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये आ जाएगा। सो यहाँ पर ये शो करने लगा। देन इसी को कुछ टाइप को हम यहाँ से करेंगे कि देन यहाँ से मल्टीपल ले लेंगे। सो ये मेरा जो वन क्लिक का जो फंक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। देन यहाँ पर क्लिक के मल्टीपल कर्सर क्रिएट करूंगा। इसको किया, देन यहाँ पर बैक स्पेस। सो ये मेरा हो गया। देन यहाँ फिर से क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा एंड देन इसमें क्लिक करूंगा। देन यहाँ सबसे पहले आ जाएगा मेरा 7, सॉरी 7 ले लिया।
देन उसके बाद 7 के बाद मेरा आ जाएगा 8 9, 7 8, 8 ले लिया। देन इसके बाद हमारा आ जाएगा 9, तो इसको कहेगा 9 शेप। सो हमारा कुछ इस टाइप हो गया। यहाँ पर मैंने ले लिया 7 8 9, सो हो गया ये। एंड इसके बाद फिर कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई, और बाकी ये सारे जो फीचर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। सो इसी टाइप का मैं कुछ पूरा को प्रिंट करता हूँ। सो यहाँ पर करता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद 4 5 6। देन यहाँ पे लेता हूँ 4, सो इसमें भी लेना पड़ेगा 4, इसमें लेना पड़ेगा 5 4 5 6, 6 हो गया। देन 6 के बाद हम लेंगे एक माइनस का सिंबल। सो मैंने ले लिया एक माइनस, यहाँ से लिया माइनस। देन माइनस के बाद 1 2 3 आएगा मेरा, सो ले लिया मैं यहाँ से 1, 1 हो गया। देन इसको कर दूंगा 2 2, तो कंट्रोल सी मैंने किया। देन यहाँ से 2 3 और मैं ऐड कर लिया, 2 हो गया। देन यहाँ से करता हूँ मैं 3, सो यहाँ से मैं कर दिया 3। एंड देन इसके बाद मैं करूँगा प्लस डॉट एंड जीरो, जो कि हमारा जीरो को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ से कर दूंगा एक प्लस, 3 के बाद प्लस, देन एक डॉट के बाद जीरो। सो ये हमारा कैलकुलेटर का सारा जो बटन्स हैं उसको मैं डिजाइन कर दिया। देन अब इसमें एक और लगाता हूँ मैं बटन। बटन के अंदर जो ऑन क्लिक रहेगा, वन क्लिक रहेगा, सो ये जो कैलकुलेट करेगा हमारा, सो इसको एक कुछ देता हूँ मैं। सो इसको मैं देता हूँ क्लास, इसको एक क्लास देता हूँ इक्वल। सो इसको क्लास दे दिया मैं इक्वल। देन यहाँ से इक्वल टू रहेगा। सो अब मैं इसको करता हूँ सेव। सो हमारा ये कैलकुलेटर अब तैयार है। यहाँ पर मैं कुछ भी क्लिक करूंगा सो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सो इसको हमको करना पड़ेगा डिजाइन। डिजाइन करने के लिए हमको चलना पड़ेगा CSS में। देन CSS में जाने के लिए इसके बाद हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा इनपुट बॉक्स को। देन इनपुट बॉक्स को हम यहाँ से करेंगे डिजाइन। जो हमारा ग्रिड रहेगा, ग्रिड हमारा कॉलम स्पैन 4, यानी कि 4 ही हमारे पास यहाँ पर बटन्स आएंगे। देन उसके बाद इसका देते हैं हाइड 70 पिक्सल। इसके बाद इसको देते हैं विंडोज नन। विंडोज, इसका जो विंडोज रहेगा, सो इसको देते हैं 70 पिक्सल, विंडोज 70 पिक्सल। 70 पिक्सल नहीं होगा, 260 पिक्सल। इसको हाइट का भी जरूरत नहीं है। देन इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा, सो उसको मैं ये दे देता हूँ। देन इसके बाद यहाँ से बॉक्स शैडो, तो इसका जो बॉक्स शैडो है सेम
जो ऊपर में लगाया था इस बॉक्स साइडों को, उसी बैक साइडों को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं बॉक्स साइड को यहीं पे पेस्ट कर दिया। सो एक मेरा FF कलर है, देन इसमें जो मेरा रहेगा सिर्फ यहाँ पर कर देना है माइनस माइनस, ताकि वो उभरा हुआ दिख सके हमको। सो यहाँ पर 5 5 पिक्सल। तो बाकी सब ठीक है। देन जो इसका रहेगा, सो यहाँ से दिख रहा था कर्व, कर्व होता हुआ। इसका जो बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर को देना पड़ेगा हमको यहाँ से नन। बॉर्डर को दे दिए नन। इसके बाद बॉर्डर का जो रेडियस है, बॉर्डर का जो रेडियस है उसको देते हैं 30 पिक्सल। एंड जो इसका कलर है, RGB कलर देता हूँ कुछ लाइक RGB कलर, इसको ही दे देता हूँ। जैसे कि इसमें आता है एक RGB कलर 70 70 एंड 70, ये ग्रे का RGB कलर होता है। देन इसका फॉन्ट साइज कितना दूंगा, जो हमारा फॉन्ट का साइज में देता हूँ, चलो 50 पिक्सल। एंड देन टेक्स्ट लाइन सारा क्या रहेगा, सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं रख के इसको करता हूँ एंड पे। सो हाँ, ये कुछ यदि हम इसको सेंटर में करते हैं, सो हमारा ये सेंटर में दिखा था, इसलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ से टेक्स्ट लाइन एंड पे। देन इसको देता हूँ टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, बॉटम 20 पिक्सल, सॉरी 20, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल यहाँ से कर देता हूँ। सो ये कुछ हमारा हद तक अच्छा दिख रहा है। देन उसके बाद पैडिंग, पैडिंग इसको देता हूँ 20 पिक्सल का। सो ये हमारा लुक अच्छा दिख रहा है, और मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। देन इसके बाद जो बटन्स है, देन उस बटन्स को मैं यहाँ से करता हूँ, बटन्स को अब मैं करूँगा सेम बटन्स में यही हमारा फीचर्स रहेगा। सो कुछ कुछ फीचर्स कटे हुए होंगे, तो उसमें कुछ नहीं देंगे जब यू। सो हम लोग जो मेरा बटन्स आएगा उसका सिर्फ ये नहीं रहेगा। एंड इसमें जो इसका हाइट है उसको देता हूँ 48 पिक्सल। एंड विथ, इसका विड्थ भी देता हूँ 48 पिक्सल, ताकि वो राउंडेड साइड में दिखे हमारा। सो हमारा कुछ राउंडेड साइड में दिख रहा है। एंड इसका जो विंडोज रहेगा, इसको मैं अभी यहाँ क्लिक करता हूँ रिमूव। देन बैकग्राउंड कलर ठीक है, इंसर्ट है ठीक है, बॉर्डर हमारा रन है, नन है। बॉर्डर रेडियस 50%, इसको मैं परसेंट में देता हूँ, ताकि वो स्क्रीन के हिसाब के साइज वो बढ़ता घटता रहे। देन मार्जिन, इसको मैं मार्जिन देना पड़ेगा तभी ये सेट होगा। सो मार्जिन देता हूँ इसको यहाँ से 8 पिक्सल का। एंड देन फॉन्ट साइज, इसका जो फॉन्ट साइज है इसको दूंगा। अब देन बाकी यहाँ से कट कर दूंगा। फॉन्ट साइज इसका दे देता हूँ 50, तो बहुत है, 16 पिक्सल काफ़ी है। एंड देन फॉन्ट, फॉन्ट विथ का जो है उसको देता हूँ बोल्ड। सो जो हमारा लुक दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा टॉप से ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो मैं इसको भी डिजाइन कर लूंगा। बट अभी यहाँ कोई बटन को, मेरा जो बटन कोई काम नहीं कर रहा है,
सो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो अब जो हमारा यहाँ पर है कि इक्वल, जो हमारा इक्वल का जो साइन आ रहा था, ताकि जो इक्वल क्लिक करने पर हमारा जो सारा डिस्प्ले हो, उसको भी मैं ये सेम फीचर्स दूंगा, बट इसमें से कुछ फीचर्स मैं यहाँ से कट कर दूंगा। सो इसको भी करते हैं यहाँ से कॉपी, देन इसको लिखता हूँ डॉट इक्वल। सो इसका जो हाइट रहेगा, हाइट नहीं रहेगा, देन विथ जो रहेगा, इसको विथ रहेगा 115 पिक्सल, देन बॉर्डर रेडियस। सो जो बॉर्डर का रेडियस, सो इसका जो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 14 पिक्सल, 40 पिक्सल देता हूँ इसको। 30 नहीं देके थोड़ा सा ये बड़ा दिखना चाहिए, 14 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ठीक है, देन बस हो गया, इसके लिए इतना काफ़ी है। मार्जिन देने की इसको ज़रूरत नहीं है, 4 ही एलिमेंट इसके लिए काफ़ी है। सो ये हमारा ये बड़ा हो, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट यहाँ पर मेरा मिसिंग हो रहा था, सो उसके लिए थोड़ा सा मेकअप के लिए मैंने इसको बड़ा कर दिया, और कोई बात नहीं है। देन सी एस एस हो के अब हम इसका वर्किंग में जाते हैं, फंक्शन में, यानी कि जावा स्क्रिप्ट में। विदाउट फंक्शन का ये कैलकुलेटर का कोई मतलब नहीं बनता है। सो अब हम चलते हैं इसका वर्किंग में। सो सबसे पहले हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट का फाइल। सो ये विंडोज खुल गया, तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले जाते हैं, क्रिएट करते हैं main.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर दिया। आप लोग script.js भी लिख सकते हैं, main.js मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से करता हूँ कट। सो एंड देन इसके बाद जब जब भी यहाँ पर कभी भी आप जावा स्क्रिप्ट का फाइल लगाएं, तो HTML का सबसे लास्ट में ही जावा स्क्रिप्ट का फाइल लगता है, बॉडी के ऊपर। सो स्क्रिप्ट डॉट एस आर सी लिंक में आएगा हमारा मेन डॉट जे एस। सो मेन डॉट जे एस में मैं आया। सो सबसे पहले मेन डॉट जे एस में एक हमारा स्टोर जो हमारा हो रहा है इनपुट बॉक्स में, उसका वेरिएबल को उठाने के लिए सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। देन तो उसको बनाने के लिए एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, लेट आउटपुट स्क्रीन के नाम से, आउटपुट आउटपुट स्क्रीन के नाम से लिया। देन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी के नाम से लिया। देन इसमें जो रहेगा आउट आउटपुट स्क्रीन, सो इसको मैं ले लिया यहाँ से आउटपुट स्क्रीन, एक बना लिया। सो अब यहाँ से हम एक बनाएंगे फंक्शन, जो कि अपेंड क्लिक होगा उस बटन का वैल्यू को स्क्रीन में डिस्प्ले कराने के लिए होगा। सो अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हम एक यहाँ से क्रिएट करते हैं फंक्शन। फंक्शन अब यहाँ पर मेरा क्या होगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देता हूँ मैं। फिर क्या इसको डिस्प्ले कराऊंगा, नम को। सो जाहिर सी बात हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे नन को। देन यहाँ पर फंक्शन को क्या, ब्लॉक। सो जो मेरा आउटपुट स्क्रीन है डॉट वैल्यू, सो यहाँ पर रहेगा प्लस, पहले प्लस करो फिर इक्वल टू करो और उसको नम में स्टोर कर दो। सो इस फंक्शन का यही मतलब होता है। इसको करता हूँ सेव। सो अब मेरा यहाँ पर हो गया, फंक्शन को मैंने कर दिया क्रिएट। एंड उसके बाद अब जो इक्वल टू इक्वेशंस जा रहे हैं, हमारे मैथ का ऑपरेशंस आते हैं, वो सब हमको डिस्प्ले यहाँ पर कराना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ की और एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन उसको देंगे कैलकुलेट। सो इसको मैं दे दिया नाम कैलकुलेट। देन यहाँ से करो एंड यहाँ से करता हूँ ट्राई।
एक ट्राई कैच लगाऊंगा मैं यहाँ से, ताकि वो जितना फंक्शन आएगा वैलिड है या अनवैलिड है वो पता चला जाएगा। सो यहाँ पर लिखता हूँ आउटपुट स्क्रीन डॉट वैल्यू इक्वल टू एवेल्स। सो ये मैं ले लिया। देन इसको करता हूँ आउटपुट स्क्रीन डॉट वैल्यू, जो हमारा वैल्यू आएगा आउटपुट स्क्रीन का। देन इसके अंदर हम एक कैच ले लेते हैं। कैच के अंदर यदि एरर रहेगा तो वो एरर हमारा यहाँ पर शो करेगा। देन ये शो कर लेता हूँ अलर्ट, एक मैसेज शो करेगा हमारा अलर्ट, क्या करेगा, इनवैलिड। सो ये हमारा क्या शो करेगा, इनवैलिड। सो ये हमारा हो गया। ये इनपुट के लिए मैंने एक बना लिया। एक बनाता हूँ फंक्शन क्लियर के लिए। सो इसको बना लेता हूँ मैं क्लियर के लिए एक फंक्शन, जो कि इसमें क्लियर पे क्लिक करे तो सारा डेटा वहां से क्लियर हो जाए। देन आउटपुट स्क्रीन डॉट वैल्यू इक्वल टू, देन सो इक्वल टू, यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, एम्प्टी। देन और एक बनाता हूँ मैं यहाँ पर फंक्शन, जो कि उस फंक्शन का नाम रहेगा हमारा। सो एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ फंक्शन, एक मैं बनाता हूँ डिलीट फंक्शन के नाम, जिससे उस डिलीट फंक्शन को कोई कॉल करेगा सारा डेटा वहां से हमारा डिलीट हो जाएगा। सो इसको करता हूँ मैं एक आउटपुट स्क्रीन डॉट वैल्यू, सो देन इक्वल टू आउटपुट स्क्रीन। तो इसको करता हूँ आउटपुट स्क्रीन डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस। स्लाइस इट मीन्स होता है कि स्लाइसिंग करना, जैसे कि 1 2 3। तो सबसे पहले 3 को करेंगे, फिर 2 को, फिर 1 को, कुछ इस टाइप को। हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0। सो और माइनस क्या होना चाहिए, -1, मतलब एक ही एलिमेंट को स्लाइस करता जाए। सो कुछ इस टाइप हुआ। मैं इसको करता हूँ ऐसे सेव, यहाँ से कर दिया इसको सेव, रिफ्रेश। तो अभी काम करता है कि नहीं। देन इसका यहाँ पर सारा टॉप से तो अजीब दिख रहा है, सो इसको भी हमको करना पड़ेगा ठीक। और देन थोड़ा बटन को उभरा हुआ नहीं दिख रहा है, सो उभरा हुआ दिखाना पड़ेगा। सो अभी चलते हैं हम CSS फाइल में अपना। CSS फाइल में जाने के बाद जो टॉप में आते हैं, सबसे टॉप पे आते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका जो हाइट विड्थ सेट है। देन इसको करते हैं पिक्सल में, मार्जिन पिक्सल देता हूँ। सो मार्जिन पिक्सल में दिया तो ये कुछ उभरा हुआ दिख रहा है। देन इसका जो बॉक्स साइजिंग है, बॉर्डर बॉक्स है, कलर भी ठीक है, स्नैप सेरीज, आउटर लाइन नन, ठीक है। उसका जो कंटेनर है मेरा 100 VH का है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, सेंटर सेंटर सारा है, जस्ट एलिमेंट सेंटर है। उसके बाद कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर आएगा वो कंटेनर आ गया। कंटेनर को तो मैंने यहाँ से कर दिया है ठीक। एंड देन उसके बाद हमारा आएगा कैलकुलेटर फॉर रिपीटेड, ये ठीक है। देन इसमें एक दे देता हूँ मैं यहाँ से पैडिंग, हमको यहाँ पर लग रहा है कम। तो यहाँ से जो मैं पैडिंग लगाऊंगा, पैडिंग जो होगा हमारा 50 पिक्सल का। सो अब कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है। पैडिंग हम लगा दिए यहाँ पर 50 पिक्सल का। सो इसमें जो बॉर्डर रहेगा, इसमें बॉर्डर नन रहने का कोई मतलब बनता नहीं है मेरे को। तो अभी के लिए इसे करता हूँ यहाँ से म्यूट। तो ठीक है। बॉर्डर रेडियस ठीक है। देन कलर, इसके बाद ग्रिड, ग्रिड हमारा रहेगा, डिस्प्ले तो हमारा ग्रिड ही रहेगा। टेम्पलेट कॉलम, सो ये ठीक है। देन इसके बाद इनपुट में आएंगे।
सो इनपुट को थोड़ा सा डिस्प्ले कराएंगे। सो अब हम इसको मैं कर दिया यहाँ पर इसको। देन इसके बाद हमारा अब आएगा, इसमें देखता हूँ मेन डॉट जेएस। सो मेन डॉट जेएस आ गया। सो हमारा ये सारा आ गया फंक्शन। अब इसको बारी हमको रन करके टेस्ट करने का। सो इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव, देन इसको करता हूँ लार्ज। सो अब इसका आ गया रन करके देखने की बारी। तो हमारा ये सारा तो मैंने यहाँ पर अच्छा से दिया है। इस कोड को मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब पे। देन वहां से आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देन फॉलो कर सकते हैं हमारे गिटहब रिपोजिटरी को। सो इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देन इसको कुछ करता हूँ मैं यहाँ से मिनिमाइज। सो ये छोटा हो गया थोड़ा। देन इसके बाद यहाँ से करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। सो ये लाइव सर्वर पे ओपन हो गया। सो ये हम इसको थोड़ा सा करता हूँ जूम। सो ये हमारा कैलकुलेटर दिख रहा है। अब देखता हूँ इसका वर्किंग काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर मैं क्लिक किया 5+3=2। सो यहाँ पर मैं करता हूँ डिलीट। यदि 555 फोर टाइम्स में लिखा, देन यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइस कर रहा है हमारा 1। सो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय हमने 9 किया, देन इक्वल टू 2 आ गया। देन 4 - 5 करता हूँ। सो -1 मेरा रिजल्ट कर रहा है। देन 5 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ 16 एंड डिवाइडेड बाय तो इक्वल टू 8 आ गया। सो डॉट में यहाँ से +2.3 को मैं प्लस करता हूँ तो 10 डॉट डॉट मेरा यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है। यहाँ से क्लियर कर दिया। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो मैंने जो बनाया कैलकुलेटर ऐप के ऊपर। सो आप मुझे रिव्यू दे सकते हैं। देन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ये कोड को अपलोड कर दूंगा गिटहब में, देन वहाँ से आप जाके कॉपी कर सकते हैं। सो बट स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा किस फंक्शन कहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है। सो आपको इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी प्रोजेक्ट पे आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। देन मन स्टैक पे चाहिए तो मन स्टैक पे बना दूंगा। सो मैं अभी अभी के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।